नमस्कार साथियों, मैं अविरल मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष केसरिया रक्षा फाउंडेशन, राष्ट्रीय सह सचिव प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान, भाजपा नेता, राष्ट्रीय स्टार प्रचारक भगवा हिंद वाहिनी, राष्ट्रीय प्रभारी केसरिया हिंदू परिषद युवा मोर्चा। साथियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी साहब के द्वारा कहा गया है कि अगले 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को और सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से हट सकती है, ऐसा AK एंटनी जी के द्वारा कहा गया है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं AK एंटनी जी को, AK एंटनी साहब, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितने भी दल इकट्ठे हो जाएं, पर भारतीय जनता पार्टी हटने वाली नहीं है। दल इकट्ठे होने से दिल इकट्ठे नहीं हो जाते। जनता का मन, जनता का दिल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर ही देश की जनता वोट देने वाली है। और मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं, कांग्रेस ने गठबंधन किया था वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में। वो किया था कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस सपा का गठबंधन फेल हुआ था 2017 में, और उसी प्रकार से, उसी के तर्ज पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, परंतु उसमें भी पूर्ण रूप से वे पार्टियां असफल रही। तो इसी की तर्ज पर यदि आप गठबंधन करना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से असफल होंगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं AK एंटनी जी, और मैं स्पष्ट तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये AK एंटनी जी जैसे नेता चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, देश की जनता अब ये जान व समझ चुकी है कि देश मोदी जी के हाथों में जब तक है तब तक ही सुरक्षित है, कांग्रेस के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यदि कांग्रेस के हाथों में चला गया तो ये देश को बेच खाएंगे, ये जनता समझ चुकी है। क्योंकि इतने घोटाले हुए, बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले तक, 2G 3G इंस्पेक्ट्रम घोटाले, ये बड़े बड़े कोयले घोटाले, ये घोटाले मनमोहन सिंह की सरकार में हुए, कांग्रेस की सरकारों में हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।